चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब से कुछ ही दिनों बाद मिनी वर्ल्ड कप होने वाला है। हर कोई आपको हर टीम की प्लेइंग 11 जरूर बताता है कि कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होगा, कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 से बाहर होगा। लेकिन आपके लिए आज मैं एक खास रिपोर्ट लेके आया हूं और इस रिपोर्ट में चैंपियंस ट्रॉफी के चोटिल 11 की बात करेंगे। जी हां, 11 बड़े खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं और इन 8 टीमों में से कुछ टीमों के खिलाड़ी जो है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए। तभी तो मैं कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी की चोटिल 11, ना कि प्लेइंग 11। अब इस लिस्ट में कौन कौन से देश के खिलाड़ी हैं? इस लिस्ट में आपको भारत के खिलाड़ी भी मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी हैं, पाकिस्तान भी है, तो कुछ और टीमें भी हैं। तो चलिए जल्दी से आपको इस खास रिपोर्ट में बताते हैं कि चोटिल 11 जो बनी है उसमें किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो शुरुआत करते हैं हमारी चोटिल 11 से। सबसे पहले हैं भारत के जसप्रीत बुमराह। इनको ऑस्ट्रेलिया में ही कमर में दर्द उठा था, कई सारे स्कैन हुए। यह कहा गया पहले कि जो भारत और इंग्लैंड की सीरीज होगी, वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें बाहर कर दिया गया और अब क्लियर हो चुका है कि पीठ की चोट के कारण जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हैं। तो भारत के ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। इन्होंने तो एक के बाद एक लाइन लगा दी बाहर होने की। एक एक करके आपको सारे खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। पैट कमिंस, मिचेल मार्श, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस। 1 2 3 4 5 बड़े खिलाड़ी बाहर हुए और इस प्लेइंग 11 की शोभा बढ़ा रहे हैं। पैट कमिंस टखने की चोट से परेशान है। उम्मीद थी कि वो वापसी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके कोच ने भी ये कहा था कि बॉलिंग तो किसी प्रकार की शुरू नहीं की है, इसीलिए हम उनको बाहर समझेंगे, और स्टीव स्मिथ को उन्होंने कप्तान बना दिया। तो टखने की चोट से ये परेशान है। मिचेल मार्श भी चोट से परेशान है, इसलिए वो इस पूरी ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले रहे। अब देखते हैं आईपीएल खेल पाते नहीं खेल पाते। जॉश हेजलवुड को हिप इंजरी है। इनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में ही चोट लग गई थी, तो ये बाहर हो गए थे। मिचेल स्टार्क ने निजी कारणों से इस ट्रॉफी से हटने का फैसला किया है। हालांकि उनके परिवार की तरफ से भी कई बयान आए हैं कि अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं या कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उनको कुछ फैमिली इशू हैं इसलिए बाहर हुए हैं। अब आप कहेंगे मार्कस स्टोइनिस ने तो रिटायरमेंट लिया है ओडीआई क्रिकेट से, लेकिन इस रिटायरमेंट के पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह कोई और नहीं बल्कि चोट है। लगातार चोट से परेशान होने के बाद उन्होंने इस लंबे फॉर्मेट को छोड़ दिया कि भाई मैं अब नहीं खेल सकता, मैं T20 पर फोकस करूंगा, और वनडे क्रिकेट को छोड़ दिया। तो भारत का 1, ऑस्ट्रेलिया के 5, पैट कमिंस, मिचेल मार्श, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका के 2 खिलाड़ी हैं और दोनों ही तेज गेंदबाज, एनरिक नॉर्किया और गेराल्ड कोर्ट्ज़े। दोनों चोट से परेशान हैं और इन दोनों खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा है। ये बहुत बड़ा झटका है अफ्रीकी टीम को, और हमने देख लिया किस तरीके से अभी पाकिस्तान में इनका हाल हुआ। वहीं अल्लाह गजनफर, अफगानिस्तान के ऑफ स्पिनर, इनको लोअर बैक में फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे। साथ साथ वो आईपीएल से भी बाहर हो गए। मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। जेकब बैथल, इंग्लैंड के खिलाड़ी, ये भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। और अंतिम 11 में आते हैं सैम अयूब, जिनके टखने में जो है फ्रैक्चर आ गया था। उम्मीद थी कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये भी अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। यानी कि इंडिया का 1, ऑस्ट्रेलिया के 5, साउथ अफ्रीका के 2, अफगानिस्तान का 1, इंग्लैंड का 1 और पाकिस्तान का 1। सिर्फ 2 टीमें हैं जिसका कोई खिलाड़ी अभी तक चोटिल नहीं है। पाकिस्तान, जिसका लग रहा था कि शायद ये लिस्ट में नाम नहीं आएगा, लेकिन सैम अयूब के तौर पे इनका नाम आ गया। लेकिन बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी चोटिल नहीं है और न्यूजीलैंड का भी कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं है, क्योंकि अभी तक लॉकी फर्ग्यूसन का नाम था कि शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। तो ये है चैंपियंस ट्रॉफी की चोटिल 11। कैसी लगी आपको रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताएं। और खास बात यह है कि कई सारे फास्ट बॉलर इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं कि इन 11 के बिना चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच कैसा रहता है।